शैली साहब को मैं उसके बाद मैंने बीच में उस समय हमारे प्रिंसिपल होते थे और इतनी अच्छी अंग्रेजी उन्होंने हमें सिखाई है, शायद ही कोई सिखा। कॉमर्स से भी आज हमारे साथ नहीं है, उन्होंने साइंस पढ़ाते थे और बहुत से मैं एक करके हर टीचर का एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, अगर मुझे परमिशन मिले तो जो मेरे छोटे आते हैं। एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। 6th क्लास में हम स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था, सितंबर में एग्जाम होते थे स्कूल के, और मैं उसमें फेल हो गई। मेरे 12 नंबर आए थे आपके याद है, और घर गई, पापा ने बैग उठा के घर से बाहर गए, बोले कल से पढ़ाई नहीं करनी। वो दिन था शायद तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मुझे साथ में इतनी मेहनत हमारे साथ की, दिसंबर में मेरे 100 में से 100 नंबर मैथ में गए और ऐसे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो उसके बाद भी जो हमारे साथ उस समय एक कंफ्यूजन होती थी, संस्कृत में मैं बहुत अच्छी हूँ, बाकी सब्जेक्ट ना SLS मुझे ज़्यादा अच्छे से आते नहीं थे, क्योंकि मैं शायद रखते नहीं लगाना जानती थी, और जैसा सब्जेक्ट होगा हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। उस कंफ्यूजन में ऐसा भी रहा, मेरे चाचा यहाँ के टीचर रहे थे उस समय, संस्कृत और संस्कृत पढ़ाते थे, तो वो पटौदी का शास्त्री का फॉर्म मेरे लिए लेकर आए थे, ये लड़की शास्त्री करेगी और आगे बढ़ेगी। तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में शायद सबसे ज़्यादा था। मैंने वो फॉर्म काट दिया और मैं नानी के घर जाकर बैठ गई। जब उसकी लास्ट डेट निकल गई तो मैं अपने घर आई और चुपके से जाकर मैंने लाहौरी स्कूल में कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, क्योंकि ऐसा सुनते थे कि मैथमेटिक्स वाले बच्चे कॉमर्स अकाउंटेंसी अच्छा करते करते BCom करी, फिर आगे MCom करी, MBA करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हो गया, देन PhD में एडमिशन हो गया। मैंने इंजीनियरिंग में जॉब करी 1 साल, उसके बाद 6 साल में गवर्नमेंट जॉब मेरी JCD में लग गई, और 2010 में जाकर मैं कानपुर में विमेन यूनिवर्सिटी है, भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय, उसमें मैं कॉमर्स की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मैं चयनित हुई, और आगे भी प्रमोशन लेते रहे, डिग्री करते रहे, और मैं आज अभी प्रोफेसर हूँ कॉमर्स की उसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन ऑन डेपुटेशन आप सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार कुल सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पेरेंट्स के लिए ऐसी स्थिति में भी इन सभी मेरे गुरुजनों ने मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे फेलोशिप भी मिली, मेरी फीस भी माफ हुई। रामवीर सर ने मुझे आंसर के आजा में क्लास में रो पड़ी थी तो सुनाते हुए कि मेरे पास बुक नहीं है, तो उसी दिन उन्होंने लाइब्रेरी से सारी बुक्स खुद दी लेकर कि तुम्हें किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। तो अगर उस समय ये अफेक्शन, ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग इन गुरुजनों की नहीं मिली होती तो शायद यहाँ तक हम नहीं होते। और यही कारण है कि पहले दिन से जब से हमारी एल्यूमिनाई की तैयारी चल रही है, मैंने एवरी टाइम यही बोला है, चाहे मैं कितने भी व्यस्त होगी, चाहे कहीं भी मेरी मीटिंग होगी, मैं जरूर आऊँगी। इसीलिए मैं आज आई हूँ। अब मैंने शुरू में बोला था सबके बारे में कुछ मेरी आते हैं, तो मैं याद ताज़ा करा देती हूँ अपने दोस्तों के लिए। नरेशन करते थे, आप सबको ध्यान होगा हिंदी के बुक्स में तो कोई नरेशन होती थी, और मजाक करते करते हमें एहसास दिलाते थे कि हम पढ़ नहीं रहे तो क्या होगा। मुझे आज तक इतना बड़े वाला बस वाला किस्सा याद है, शायद लड़के सर कहते थे कहाँ घूमती है ना बड़े बस वाली, कुछ याद आया? कुछ लोगों को याद आ गया, जिनको नहीं आया वो पूछ लेना। मुझे लगता है 10th C के हम स्टूडेंट थे, हमें तो याद है ये था ऐसा। अच्छा, डांस का बहुत अच्छे पॉइंट हुआते थे, और राजपाल शास्त्री जी का मुझे याद है कोई गीता के प्रेयर के नाम में सुनाया करते। मोरिया सर के बारे में मुझे याद है कि काई बेल्ट लेनी होती थी, बुक्स लेनी होती, तो ऐसा छोटा सा शटर होता था, सब उसके अंदर बैठे होते थे। सर कह रहे हैं अभी भी है। और उसके बाद ज्ञानदीप सुमन मैडम की तरफ हमारे कोई भी फंक्शन होता था, डेफिनेटली मैं कर ही लेती थी पार्टिसिपेट। कभी ग्रुप सॉन्ग होता था, आज तो बच्चे सरस्वती
कि वंदना और वो सब कर रहे थे, मैं अपनी चीजें याद कर रही थी, इमेजिन कर रही थी, और हमें तैयार करने में मैडम का सबसे ज्यादा योगदान होता था। तो हमारी मैडम वंदना मैम से हमने होम साइंस सीखी है, बहुत अच्छी मैडम हमें एम्ब्रॉयडरी सिखाया करती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सैनिकों से सीखते हैं, हमें कभी को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा लगा ही नहीं, और आज भी कोई कराएगा तो शायद हम कर देंगे। रंजना मैम के बारे में सारे कह रहे थे कि मैडम डांटती थी, मारती थी, मुझे तो मैडम का जो किस्सा याद है ना, चौक मारने वाला याद। जैसे ही किसी बच्चे का अटेंशन टूटता था ना, इधर उधर की बात करते थे, मैडम कहीं से चौक पे निशाना मारती थी। आज तक कोई निशानेबाज ऐसा नहीं होगा, वो चौक से लगता था और हमारा अटेंशन था दोबारा से नहीं आता। आपको भी मारने वाला किस्सा याद है? चोट ही मारने वाला। टीचर्स ने मारा जरूर, लेकिन हमारे यहाँ तक पहुँचने में एक एक स्टेप हमें यहाँ ऐसा लेकर कि आज हम लोग अपने बच्चों के लिए ऐसा ही स्कूल और ऐसे ही गुरुकुल तलाश करते हैं। और सचिव मिश्रा सर बहुत सादगी से हमें कार्य करते हैं। मैंने सचिव शास्त्र की बात तो नहीं खाई, लेकिन सर का जो उनका ध्यान है बड़ा सादा सा, सादगी बहुत थी सर में, सर बहुत अच्छा क्लास कराते थे। और सतीश शर्मा सर को मैं मिस कर रही हूँ, वो भी हमारे साथ बड़ा अफेक्शनेट थे। और पीटीआई सर नहीं आए, शायद उनसे भी मेरी ठीक है। तो कुछ ऐसे गुरु जी हैं जो ऊपर से शायद खुश हो रहे होंगे देखकर आज हम एक साथ में हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और फिर कोई उंगली हो सकता है कि स्लिप हो गया हो, अभी भी बहुत कुछ बोलना हो, तो उसके लिए क्षमा। और मुझे यहाँ आने का अवसर देने के लिए बहुत 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 दिल से